कल आएगा जीतने के लिए 163 है, जिससे उसी चीज का डर है भाई। इस वक्त तो इंडिया के खेमे में रहना चाहूंगा, और ये मैच तो भाई इज्जत की लड़ाई है। कभी कभी आपको 2 विकेटें परेशान कर देती हैं। अगर न्यूजीलैंड 20 रन बना सकता है तो 50-50 हो जाएगा। फिंगर स्पिनर का बॉल ज्यादा चढ़ता है। इन 143 में मेरे तो यहां पे ऐसा होता फांसी का पंदा है। ये आराम से मैच जीतना चाहिए। आराम से का मतलब ये नहीं होता जो बॉलर कर सकते थे उन्होंने कर दिया है। इस पे न्यूजीलैंड की पारी जायसवाल ने 30-35 बॉलें खेल ली। जायसवाल ने मार मार के इनका बड़ांगा चाड़ दिया। तो 2 हिटें मार दे, 2 छक्के मार दे, 2 चौके मार दे। मैच के पहले दिन 14 विकेट गिरे और आज हल्का सा सो विच मींस कि इतना टर्न हो रहा है ना। सोच रहे होंगे जी न्यूजीलैंड ने क्यों बनाया, उसका था आपने उन दोनों का कैच छोड़ दिया। जो बंदा भी नीचे से आके रन्स कर रहा है ना इस पिच। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो इंडिया ने जो है वो शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया सेकंड इनिंग्स में, और न्यूजीलैंड के 171 रन के जवाब ऊपर जो है 9 खिलाड़ी जो है पवेलियन लौट चुके हैं स्टंप होने के ऊपर, और 143 रन की जो है वो न्यूजीलैंड की लीड हुई है अभी तक। जो इस पे देखेंगे विक्रांत गुप्ता और पाकिस्तान मीडिया जो है वो किस तरह इंडियन बॉलिंग लाइनअप की तारीफें कर रहे हैं, तो देखिए। 1 विकेट हाथ में इस खेमे में आप न्यूजीलैंड कल आएगा, और आंकड़े ये बताते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम में अब तक 50 साल के इतिहास में 1974 टू 2024 किसी भी टीम ने सबसे ज्यादा रन जो बनाए हैं चौथी इनिंग में जीतने के लिए 163 है, जिससे अभी भी 20 रन दूर है अभी तो हमने। बट मुझे उसी चीज का डर है भाई। इस वक्त तो इंडिया के खेमे में रहना चाहूंगा। अगर आप 143, 145, 150 रन नहीं चेज कर सकते तो फिर यार मतलब किस बात का, क्यों जी? बिल्कुल ये मैच तो इंडिया को और ये मैच तो भाई इज्जत की लड़ाई है। पेंडुलम वाली बात है। न्यूजीलैंड जो लास्ट 10 ओवर है उन्होंने 40 रन बनाए। 40 रन काफी होते हैं 10 ओवर में, मतलब इन अ टाइट टेस्ट मैच, और 3 आपने आउट किए। और जो दिन आई थिंक इन दिन की जो लास्ट विकेट आपको मिल गई वो मेरा मानना है कि इंडिया को एडवांटेज देती है। क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड 8 विकेटों पे जाता, 8 विकेटों पे क्या होता है अनिल जी, अभी जो माहौल था ना, एक गर्मी हुई है, शाम का टाइम है, बॉल इधर से उधर जा रहा है, वो एक बॉल पे भी आप आउट हो जाते हो। कल सुबह आप आते, सपोज न्यूजीलैंड है, वो सोच रहा होता सुबह आएंगे, सुबह रोल लेंगे, ठीक है, आप बॉलर भी फ्रेश आता है, बैट्समैन भी फ्रेश आता है, तो ये 143 की लीड को अगर हम 150 को 160 को 165, भाई कभी कभी आपको 2 विकेट परेशान कर देती हैं। पर आज चूंकि मनोज ये 9वां आउट हो गया, अब एक गेंद का सवाल आ गया ना सिर्फ, क्या न्यूजीलैंड यहां पे 20 रन बना सकता है? अगर न्यूजीलैंड 20 रन बना सकता है तो 50-50 हो जाएगा, क्योंकि बिलो रॉक आएंगे राहुल भाई स्ट्राइक पर, और जडेजा डाल रहे हो तो आप अगली चौका भी खा लेंगे। बट वो एक विकेट, अब ऋषभ पंत का विकेट, वो कहां से बॉल टर्न हो गया, कहां से टर्न होकर पैर पे लग गया। इस तरीके के विकेट पर मैं कह रहा हूं मिचेल सैंटनर वुड हैव बीन डेडली। 143 में उनके पास एजाज पटेल ने वानखेड़े में अच्छा किया, सैंडलर और होते तब आप क्या। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम इतिहास ये कहता है जब आप इस तरह की विकेट बनाते हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ऑलवेज गेट विकेट्स। क्यों? क्योंकि उनका बॉल आप अंदर बाहर, अंदर विद द आर्म अंदर भी आता है, टर्न भी होता है, और फिंगर स्पिनर का बॉल ज्यादा चढ़ता है। आप केस इन पॉइंट है, आप उठा लीजिए ना 2004 का टेस्ट मैच 2 दिन वाला, माइकल क्लार्क 6 विकेट ले गए और इंडिया जब 105 डिफेंड कर रहा था, मुरली कार्तिक ने भी 5 विकेट ले ली थी। सो मिचेल सैंटनर इन 143 में मेरे तो यहां पे ऐसा होता फांसी का पंदा है। 144 वही मैं कह रहा हूं ना। तो अगर अभी के अभी आप 144 भी करें, द मोमेंट 144 से 120 रह जाता है, 120 100 रह जाता है, आप कहोगे यार मेरे पास 8 विकेट हैं। अगर इंडिया ये मैच नहीं जीत सकता तो भाई देयर इज समथिंग वेरी ड्रास्टिकली रॉन्ग विद दिस टीम। मतलब मेरे से आप पूछो इंडिया ये आराम से मैच जीतना चाहिए। आराम से का मतलब ये नहीं होता कि 10 विकेटों से जीतो, बट मेरे ख्याल से इंडिया को यार इतने रन तो बनाने हैं। आप देखो तजुर्बे की बात आती है ना, दबाव कैसे हैंडल करते हैं, तजुर्बा क्या है। आप बैटिंग जो इतनी लेके आए हो सब्जी मंडी से, वो उसका अचार डालना है। आप अगर आप कहते हो 9 नंबर तक आपके पास बैटिंग है, आज सरफराज खान ने 8 नंबर पर बैटिंग की है, 9 नंबर तक आपने बैटिंग है, अचार थोड़ी डलवाने के लिए आपने इतने बैट्समैन रखे हैं। वो तो स्पिनरों ने आपको दोबारा एक बार ले आए मैच में। जडेजा की 9 विकेटें हो गई है टेस्ट मैच में, जो बॉलर कर सकते थे उन्होंने कर दिया है। और ये जो लास्ट आप देखें 1-1.5 घंटा जिस तरह दबाव, आई थिंक जो उनका चौथा विकेट गिरा है उसके बाद से इंडियन स्पिनर्स ने हिलने नहीं दिया। ठीक है, वो ग्लेन फिलिप्स मार के 2 ठीक है, वो रन बनते भी हैं, बट उसके बाद आपने आउट भी तो किए हैं। माय ओनली वरी इज कि इंडिया कल आके ना कहीं ये ना हो कि उनका 10वां जो विकेट है वो 10, 12, 15 रन करवा दो। 15 रन, सिर्फ 15 रन होते हैं वो, चलो 144, 160 बना देगा। इतिहास कहता है कि यहाँ पे हाईएस्ट एवर 4th इनिंग चेज है 163, बट वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है जी, वो नहीं होनी चाहिए कि आप अरे यार आउट नहीं हो रहा, अरे यार आउट नहीं हो रहा, अरे यार आउट नहीं हो रहा। उस फ्रस्ट्रेशन में आप जब बैटिंग करने आते हो आपके 2 डंडे पे खा गए, फिर क्या हो। सो इसीलिए कल आते ही 9:30 बजे मैच शुरू, 9:32 पे न्यूजीलैंड की पारी खत्म, खत्म। इस ओवर में कितनी गेंदें पड़ी? 3। मुंबई है 9:30 बजे भी, मतलब आपके पसीने हो रहे होते हैं। 7 मिनट उन्होंने रोल लेना है, फर्ज कीजिए उन्होंने 10 मिनट बैटिंग की, फिर 7 मिनट आपको भी रोल मिलना है। सो विल इट, नहीं तो उसमें ऑप्शन नहीं होगा कि अगर रोल लेना छोड़ दें तो
नहीं आपको रोल लेना ही पड़ेगा, लाइट रोल ही सही। नहीं आप छोड़ सकते हो। आप क्यों छोड़ोगे लेकिन? नहीं बट अगर उन्होंने तो फिर तो और बताने क्या होगा। अखाड़ा सो ये सो भी सकती है हालांकि ये इसीलिए आप देख रहे थे न्यूजीलैंड ना समहाउ न्यूजीलैंड की कोशिश थी आज का दिन निकाल कल दो। सुबह तक ले जाए। इंडिया की तो कोशिश रही होगी कि आज ही अगर बैटिंग ले लेता है, पता नहीं अब विकेट क्या है, और उस पे वो 10-15 मिनट बैटिंग कर गया और फिर इंडिया रोल ही ना ले तो वो तो रिस्की नहीं हो जाएगा ज्यादा। नहीं, आप 10 मिनट बाद आप कोई लगा आप के रखो। देखिए रोहित शर्मा को तो फास्ट बॉलर्स नहीं आउट किया। वही तो एट द सेम टाइम अगर यशस्वी जायसवाल खेल जाते, इवन रोहित शर्मा फॉर इंस्टेंस, अगर ये 4-6 ओवर फास्ट बॉलर से डलवाते हैं और वो फास्ट बॉलर को दोनों झेल जाते खेल जाते हैं तो आपके 25-30 रन भी होंगे। चेज में यशस्वी जायसवाल इज द मैन, ठीक है। अगर जायसवाल आउट हो गए आपको बहुत बड़ा झटका है। अगर यशस्वी जायसवाल ने 30-35 बॉलें खेल ली, आप मैच जीत रहे हो, आप चेज कर रहे हो। बिकॉज देखो उन्होंने फास्ट बॉलरों को नई बॉल से रन बनाने ही बनाने। अच्छा आपके पास 143 या 150 या 155 है तो आपकी फील्ड क्या होगी? आप न्यूजीलैंड ने भाई 10 विकेट लेके मैच जीतना ना, तो आप स्लिपे रखोगे, इस तरह के रखोगे तो नया बॉल तो फिर जहां पे आपने मारा वो फिर गया, वो तो फिर लगेगा ही लगेगा, तो वहां से रन्स भी आएंगे। जायसवाल, अगर एजाज पटेल की बात करते हो लेफ्ट हैंड स्पिनर, इवन ईश सोडी, अगर वो तब तक बैटिंग कर रहे हैं, जायसवाल ने मार मार के इनका बड़ांगा चाट दिया। ऋषभ पंत, जायसवाल आउट हुए तो आपके पास ये खतरा है कि आप वो 4 आउट भी देख सकते हो एकदम से, क्योंकि फिर वो फिर लेफ्ट राइट ही घूम फिर के कि ऋषभ भाई आज आप ही बचा लो। हाँ फिर नहीं, वो नीचे में तो और भी लेफ्टी हैं और आप। दूसरी बात है आपका ड्रेसिंग रूम पैनिक कर रहा है कि नहीं कर रहा यार। इस तरह की चेज होती है ना, जो एक तो चेज होती है 330 चेज कर रहे हो, 350 चेज कर रहे हो, फिर भी आपको लगता है अरे वो चेज अलग तरह की होती है, बिल्कुल उसमें अपनी उसमें आप नॉर्मल है वो आप हम बोलते हैं 444 चेज कर देंगे, बट ये बोल रहे हैं हम कि 150 नहीं चेज कर पाएंगे। 150 वाली चेज में ना आप देखो, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्स तक पे आप कह रहे हो कि हाईएस्ट एवर सक्सेसफुल चेज यहाँ पे 163 है, आंकड़ा तो तो पता होता ही हो। और 150 में आपका हु हा ही हु ज्यादा होता है, आपको पता कंडीशन ऐसी है, विकेट ऐसा है, फिर आप ये सोचते हो कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर कभी कभी आप क्या करते हो, यार एक काम करते हैं, सुंदर को 4 नंबर भेज दे यार, वो 2 सुन तू जा, तू 2 हिटे मार दे, 2 छिक्के मार दे, 2 चौके मार दे, खोल दे। सो ये कभी कभी आप भी अच्छी है, फास्ट बॉलर के बाद बाउंस होता है। यही मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में था, क्योंकि सी ब्रीज है, समंदर तो साथ ही है ना, तो फास्ट बॉलर को भी पहले सेशन में मदद मिलती है, बैट्समैन को भी, और फिर सेकंड सेशन में हमेशा आप देखते हैं विकेट थोड़ा बेहतर होता है। सेकंड डे इंडिया में हमेशा बैटिंग के लिए बेस्ट गिना जाता था। ये तो अब आपने पिचेस ऐसी बना दी है ना कि आप ड्राइव पे ही शुरू कर देते हो, और टिपिकली इंडिया की पिच जो होती थी वो तीसरे दिन आपको लगता था बॉल ग्रिप होना शुरू हो रहा है, फिर चौथे दिन 5 बनस्पत आप अगर आप इंग्लैंड जाते हो या आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस जो है डिसाइड हो जाते हैं कई बार पहले ही नहीं, इंडिया में तीसरी और चौथी में होते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में शुरू आप करोगे सीम करेगा, स्विंग करेगा, कई पिचेस ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ बेहतर होती जाती है, वो बेहतर होती जाएंगी बट वहां पे मौसम जिस तरह का आया फिर वो बॉल का बिहेवियर। ऑस्ट्रेलिया भी अगर आप ध्यान से देखें ऑफ लेट पिचेस उनकी फ्लैट होती जाती हैं, कुछ जगह पे है जहां पे 2 बाउंस है, मेलबर्न एमसीजी में वहां पे दिक्कत आएगी, या पहली पर्थ होता था जो वाका, वहां पे क्या होता है क्रैक्स आपके बड़े होते रहते थे, गर्मी जितनी पड़ रही है वो क्रैक्स, थोड़ा विकेटें ना बेग विकेटें हो जाती थी, तो कई विकेटें वहां पे स्लो होती जाती थी, फिर वो बैटिंग करना। सो इसलिए इंडिया तो हमेशा मतलब ऐसा ही रहा है, आपको तीसरी और चौथी इनिंग में पता ही नहीं चलता ना, आधे घंटे में मैच कब इधर से उधर चला गया। जो 1974 से अब तक के इतिहास की आप बात कर रहे हैं, मैं देख रहा था सुबह में स्टार्ट पढ़ रहा था, ऐसा पहली बार हुआ है मुंबई में कि मैच के पहले दिन 14 विकेट गिरे, और आज कितने गिरे, आज इनके 9 और 6 हमारे 9 से 14, आज भी 14 विकेट गिरे, तो ऐसा होता नहीं रहा है मुंबई में। मुंबई में शुरुआत में ये विकेट आपका डॉक्टर विकेट है यार, ये नॉर्मल विकेट तो है ही नहीं, ये नॉर्मल पिच नहीं है। अश्विन ने बॉल किया पहले सेशन में, अश्विन का बॉल वहां पड़ा, इधर से निकल गया जी। आज आप ई सोडी का देखो, ई सोडी ने जो पंत को आउट किया, वो बॉल ऑफ स्टंप 8वें विकेट पे गिरा, ठीक है, लेफ्ट हैंडर को, और लगा पैड पे, और जो अंपायर कॉल पे ही आउट वो बॉल उधर से आके क्लिपिंग लेग था, क्लिपिंग लेग मतलब लेग पे हल्का सा, सो व्हिच मींस कि इतना तरह टर्न हो रहा है ना बॉल। अगर आप आई डोंट नो आजकल नई चीजें आ रही हैं, डिग्री ऑफ टर्न एंड फलाना ऑफ ढिमकाना, डिग्री ऑफ टर्न में तो यहाँ पे भाई 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया उस बॉल का। आई थिंक न्यूजीलैंड ने बनाया, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे जी न्यूजीलैंड ने क्यों बनाया, उसकी वजह यह है क्योंकि शुभमन गिल ने 90 की और ऋषभ पंत ने 60 की है, इन दोनों के कैचेस छोड़े और सीधे सीधे कैचेस छोड़े। भाई जब आप इन पिचेस के ऊपर कैचेस छोड़ेंगे जहां पे एक तो प्लेयर जो सेट है वो उसको भी मुश्किल हो रही है खेलने में, और आपने उसका कैच भी छोड़ दिया, और किसका कैच छोड़ा, राइट हैंड और लेफ्ट हैंडेड जो कॉम्बिनेशन दोनों का बना हुआ था, आपने उन दोनों का कैच छोड़ दिया। भाई ऐसी विकेट पे तो बाहर से कोई भी आएगा उसको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी, बॉल जा किधर रही है, इतना बॉल ब्रेक हो रहा है, इन दोनों के कैचेस छोड़ दिए, ठीक है।
तो मतलब यानी ऐसी पिचेस के ऊपर अगर आप छोड़ेंगे कैचेस, देखें वॉशिंगटन सुंदर ने आई थिंक 35 या 38 रन की 36 रन की इनिंग कुछ खेली, वो बहुत क्रूशल इनिंग है, क्योंकि वो जो बंदा भी नीचे से आके रन्स कर रहा है ना इस पिच के ऊपर, वो टीम का बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन अगर वॉशिंगटन के भी रन्स डाल दें, उसके बावजूद भी जो पंट और गिल के कैचेस छोड़े, उनके वो जो 20-20 25-25 रन जो उन्होंने किए एक्स्ट्रा कैचेस छोड़ने के बाद 30-30 रन जो किए, वो अगर हो जाते तो सोचें कितने कम जो है वो रन हो जाते। 28 रन की लीड ली, उसके बावजूद भी ठीक है, मैं ये समझता हूं कि न्यूजीलैंड ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की। उस मैच में भी जहां फास्ट बॉलर आया वहां खुली शॉटें आते शुरू हो गया, स्पिनर पे भी आते शुरू हो गया। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, आप थोड़ा सा टाइम दें, तब जाके आप नेचुरल टैलेंटेड आपके शॉटें लगना शुरू होंगी। इस तरह तो आप जल्दी टीम से बाहर, आप मेरी बात लिख लें, आप जल्दी टीम से बाहर हो जाएंगे। तो अच्छा, उसके बाद अब मैं बात करता हूँ न्यूजीलैंड की। 171 नो आउट 143 की लीड हो गई, ये बहुत अच्छी लीड हो गई है। ये जो विल यंग ने बैटिंग की है ना, 50 रन की इनिंग खेली है, ये इस पिच के ऊपर 100 की इनिंग खेल गया, वो 100 की इनिंग तकरीबन खेल गया है। और इस पिच के ऊपर चाहे इंडिया हो, इंडिया के बैट्समैन हो आगे खेलने वाले हो, या खैर अब न्यूजीलैंड के तो नो आउट हो चुके हैं, अब आगे अगर इंडिया के भी खेलने वाले, समझो वो जो रन करे उसके डबल कर लो, इस पिच पे आसान नहीं है, ठीक है। ये जो ग्लेन फिलिप्स जो 26 रन करके चला गया ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट रन करके चला गया। इस पिच पे छक्के क्या सिंगल भी लेना बहुत मुश्किल। और आप देख लो कहाँ बॉल, लेग स्टंप पे बॉल फेंक रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर जा रही है, किक कर रही है, नीचे जा रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैंने आपसे कल बोला था कि इंडिया के लिए मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया ने चौथी बैटिंग करनी है। जो इंडिया जो मिस्टेक्स कर रहा था ना कल, वो मैंने जो बोला था कि जिस तरह आपने वीडियो में देखा है कि न्यूजीलैंड के 235 रन के जवाब में इंडिया ने जो है वो 263 रन बना डाले। उसमें जो है वो शुभमन गिल ने शानदार 90 रन की इनिंग्स खेली, और उसके बाद जो है तेज तरार जो है वो ऋषभ पंत ने जो है 59 बॉल्स के ऊपर जो है वो 60 रन की जो है वो इनिंग्स खेली, जिसकी बदौलत इंडिया जो है वो 263 रन बनाने में जो है वो कामयाब हो पाया। और दूसरी इनिंग्स में जो है वो न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज जो है वो पिच पे नहीं ठहर सका, मासवाए विल यंग के, जिन्होंने 51 रन की इनिंग्स खेली। और इन दी एंड में आके जो है वो ग्लेन फिलिप्स ने जो है वो तेज़ तरीन जो है वो 26 रन की इनिंग्स खेली। इस मासवाए इसके जो है वो कोई भी खिलाड़ी जो है वो पिच के ऊपर नहीं ठहर सका, और उसके 171 रन के ऊपर जो है वो 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और लीड अभी जो है वो 143 रन की हुई है, जिसमें जडेजा ने जो वो शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की रात खाई, और साथ दिया उसका अश्विन ने, रविचंद्रन अश्विन ने जो है वो 3 खिलाड़ियों को जो है पवेलियन की जो है वो रात खाई है। और इसके साथ साथ जो है वो 1 विकेट जो है वो आकाशदीप के हिस्से में आई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद यही की जा रही है कि इंडिया जो है ये मैच जो है वो बआसानी जो है वो जीत जाएगा। कल आते ही जो है वो इनकी 1 विकेट जो है वो टेल एंडर है, तो आते ही वो गिरा लेंगे, और उसके जो है वो 150 से बिलो ही जो है वो थोड़ा टारगेट मिलेगा इंडिया को, और वो इंडिया जो है वो आसानी से जो है वो अचीव करने में कामयाब हो जाएगा। और WTC के फाइनल के लिए ये टेस्ट मैच जीतना इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।